हम बातचीत करते हैं असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी से। आइए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो असंध में किसानों को लेकर बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं, कुछ घोटालों के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन सब विषयों को लेकर आइए आज बातचीत करते हैं शमशेर सिंह गोगी जी से। सर, जो आजकल किसानों को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, जीरी की फसल की शुरुआत हो चुकी है लेकिन जीरी कोई लगा नहीं रहा, सरकार के फरमान आ चुके हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, ये जो कोरोना आया है, मेरे को लगता है कि ये पब्लिक के ऊपर तो महामारी है ही है, लेकिन सरकार के लिए ये महामारी जो है पब्लिक को परेशान करने का, गरीब आदमी और किसान की नसबंदी करने का टाइम आ गया। ये सरकार नजायज फायदा उठा के इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का तरह तरह के कानून पास कर रही है, तरह तरह के मतलब फरमान जारी कर रही है। फरमान क्या होता है? फरमान कोई राजा है क्या? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो डेमोक्रेटिक वे से लोगों द्वारा चुना हुआ एक चीफ मिनिस्टर है, फरमान जारी नहीं कर सकते। जनता मालिक है इस डेमोक्रेसी की। आज के दिन सबसे पहले तो किसानों का गेहूं खरीदने के मामले में नुकसान हुआ। किसानों के साथ साथ जो गेहूं है, मेरा अंदाजा है कि हरियाणा में हजारों क्विंटल गेहूं सरकार की गलत नीति की वजह से और सरकार के अफसरों द्वारा बनाए गए जो खड़ थे वो कच्चे होने की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं जो है तो वो खराब हो गई। ये नेशनल वेस्टेज है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। तो सर, जो उठान नहीं हो रहा मंडी में, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने टेंडर दे रखा है ट्रांसपोर्टर को कि आपने 30 जून तक काम करना है। ट्रांसपोर्टर मर्जी से चल रहा है। जब आपने 30 जून तक का टेंडर कर दिया, 30 जून तक तो सारी जीरी लग जाती है और सरकार गेहूं खरीदने की, बेचने की जो है, मेरी एक ठेकेदार को मैंने फोन किया, भाई ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं, आप उठाते क्यों नहीं? वो कहता जी मेरा टेंडर तो 30 जून तक का, मैं धीरे धीरे उठा लूंगा। मंडी गेट के पास ही लगी हुई है जी बोरियां, सारी की सारी दोबारा संकुलित हो गई। मैं कह रहा हूं कि हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो चुकी है और मैं इसकी आज चिट्ठी भी लिखने वाला हूं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को ये लिखूंगा कि इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। जो गेहूं के कट्टे लग भी गए हैं उसमें भी अगर गिल्ली गेहूं लग गई है तो वो जब तक ये उठाएंगे उसको तब तक तो वो खराब हो जाएगी। और गोदामों में पहले इसी घपले की वजह से हमारा देश तरक्की क्यों नहीं करता? जो खून पसीने की कमाई है किसान की, गरीब आदमी की, गरीब आदमी सड़कों पे धक्के खा रहा है। आजकल तो अगर आप मजदूरों की या जो गरीब आदमी सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, भूखे प्यासे अपने घर जाने के लिए पैदल चल रहे हैं, अगर उनकी मदद के लिए चला जाए कोई तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। क्या वो मजदूर देशद्रोही हैं? वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? वही हाल किसानों का हो रहा है। आज जीरी लगने को है, जिन किसानों को आपने कह दिया कि जीरी नहीं लगानी, वो तो बात ठीक है, सरकार का फरमान आ चुका है। फरमान तो औरंगजेब के टाइम में होते थे। मैं तो अखबार में ये लफ्ज पढ़ के ही हैरान हो गया कि खट्टर साहब भी फरमान करने लग गए। हमारा देश गुलाम हो चुका है, इसका मतलब संविधान खत्म हो चुका है। लेकिन जिस व्यक्ति का ट्यूबवेल ही एक है उसको आप कनेक्शन नहीं दे रहे, जब कनेक्शन के आप 2-2 लाख रुपये भी उन्हीं से ले रहे हो, क्या दिक्कत है कनेक्शन देने में? कनेक्शन तो कह रहे दे रहे हैं, देने नहीं, ये दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं 18 तक जिन्होंने अप्लाई की है उनको देंगे, जिन्होंने 19 में अप्लाई की या 20 में अप्लाई की है उनको नहीं दे रहे। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही ट्यूबवेल है, वो कहाँ से पानी लाएगा? ये तो कह रहे हैं जीरी मत लगाओ। मैं कहता हूँ वो घास कैसे बोएगा, दूसरी फसल कैसे बोएगा? बिना पानी के तो कोई फसल भी नहीं होनी। तो सरकार जो है किसी चीज की जांच नहीं कराती, घपले पे घपले हो रहे हैं। और मैं एक जांच की मांग और करूंगा। जो अब कोरोना के अंदर
राशन बंटवाया जा रहा है। कहां से राशन आया, किसको दिया, इसकी एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए। और मेरे को यकीन है कि अगर सरकार इसकी ईमानदारी से जांच कराए तो ये कोरोना के अंदर कोरोना से बड़ा स्कैम मिलेगा। और सरकार जांच तो करती नहीं। आटा गंदा आया, मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा। हमारे यहाँ पे अफसरों ने लॉकडाउन तोड़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ काम किया, खुद अफसरों ने, उनके खिलाफ भी मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो सही मायनों में ये इमरजेंसी से बुरा हाल है। इमरजेंसी में तो कुछ नहीं था, हमने झेली है, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, हमने तो इमरजेंसी भी देखी है। उस टाइम ऐसा गंदा हाल नहीं था। चंद लीडरों को जरूर, मतलब उस नहीं, तो टाइम ये जनता गंदा- तो सुखी थी उस टाइम। ये गंदा हाल है तो उसको ठीक करना भी तो आपने है, तो कैसे होगा? नहीं, हमारे कहने, हमारी तो बात ही नहीं सुनते अफसर। एक से एक काम हो रहा है, गफले हो रहे हैं। मैं कहता हूं किसी एक चीज की तो जांच कराओ। पैडी स्कैम हुआ, कहां गया हो? जो हजारों क्विंटल गेहूं खराब हुई है, वो क्या देश का नुकसान नहीं हो, नेशनल वेस्टेज है? उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो मैं कहता हूं उसकी जांच कम से कम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर कोई भी सरकारी एजेंसी करेगी तो वो फिर सरकार के दबाव में काम करेगी। और इसके सबूत हैं, रोज अखबारों में छप रहा है, इतने बड़े बड़े डले हो गए गेहूं के, और वो गेहूं बिक रही है। वो बिक के कहाँ आएगी? जैसे डिपू में गंदा आटा आ रहा है ना, थोड़े दिनों के बाद देखना यही काली गेहूं का आटा बन के फिर यही आना। तो कनक भी आ रही है खराब। लोकल जो विकास कार्य है उसको लेके आपको क्या आगे आना चाहिए? लोकल विकास कार्यों का तो देखो, मेरे हिसाब से 5 करोड़ 7 करोड़ के एस्टीमेट हमारे से मंगाए थे, हमने भिजवा दिए थे। अभी सरकार ने सब कुछ होल्ड किया हुआ है। अभी तो वही मैं कह रहा हूँ, सारा काम रोक दिया कोरोना के नाम पे, लेकिन चंद लोगों का काम कैसे चल रहा है। सरकार नाम की अब कोई चीज नहीं है, अब तो तानाशाही नाम की चीज। और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज सुनता कौन है जी? बसें थी आपकी वापस भेज दी, FIR दर्ज होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर गरीब लोगों की, मजदूरों की मदद करना देशद्रोह है, तो मैं कहता हूँ जब मर्जी मारे पे जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लो, हम तो उनके साथ हैं। तो वो FIR दर्ज होगी जी वहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ये योगी को पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद इलेक्शन भी होना है। ये सरकार को पता होना चाहिए कि यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। ये कोरोना मैनेजमेंट का, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सदा लगा नहीं रहेगा। इसके बहाने से जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसका भी फल भगवान देगा ही। आज असंध की मीडिया द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है पार्क का। वहाँ पर बहुत ही घोटाले सामने आए हैं, जैसे कि 9 फीट का उन्होंने बिल बनाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 फीट ही उसमें भराई हुई है। देखो, मेरे को इसके बारे में जितनी भी जानकारी है, मैं इसमें एक बात कहता हूं कि इसकी किसी ईमानदार बढ़िया अफसर से जांच कराई जानी चाहिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ है तो ठेकेदार से पहले उन अफसरों को खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि बिना अफसरों की मर्जी के कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। सिर्फ ये कह देना कि ठेकेदार ने गड़बड़ कर दी, ये मैं मानता नहीं। इसमें जो पुराने 4-4 साल से यहाँ अफसर बैठे हैं, जिनके टाइम में ये काम हुआ, पहले तो सोए हुए थे और पेमेंट हो चुकी है इसमें। और मेरे को लगता है सच्चाई कुछ और निकलेगी, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ और राज निकलेगा। ये जो घपला उठा है ना, लेकिन जांच करेगा कौन? जांच के लिए सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हमने SDM को एक लेटर लिखा है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच इस सेक्रेटरी की होनी चाहिए और ME की होनी चाहिए। काम किन्होंने करवाया? सेक्रेटरी साहब को कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए?
क्या कि सेक्रेटरी साहब ने कल ज्वाइन किया है, रात ही कपड़ा पकड़ लिया उसने। सेक्रेटरी साहब के होते हुए मिट्टी डली होगी या उससे पहले वाले सेक्रेटरी ने डलवाई होगी। जो मौके के अफसर हैं वो जांच करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और मेरे को तो ये भी पता लगा भी ठेकेदार ने खुद दरखास्त दी हुई है कि विजिलेंस से और ऊपर से इसकी जांच कराई जाए। इसमें मैं कह रहा हूं कि मामले में कुछ दाल में काला है, इसकी जांच हाई लेवल पे होनी चाहिए। असंध में जो पीछे विकास कार्य हुआ उसमें सड़कें बनाई गई थी, लेकिन अब सड़कों का अगर हम जायजा ले तो बहुत सारे उसमें खड्डे हैं, टूट चुकी है वो एकदम से पूरी। नहीं, सड़कें बनाई गई थी, सारी सड़कों के जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सालवन की तरफ जाओ, नहर से पहले पहले ही सारी सड़क पटी पड़ी है। ज्यादा दूर जाने उसी फोटो को खींच के लाया करो। आप मीडिया वाले हो, उसकी फोटो डालो ना अखबार में, वो दिखाओ, डीसी साहब को दिखाओ, बड़े बड़े अफसरों को दिखाओ। जो देखो, मैंने डीसी साहब से आज बात करूंगा और इस घपले की जांच कराने के लिए कहूंगा, लेकिन अकेला डीसी क्या करेगा जब चारों तरफ सारा माल ही। डीसी जितनी कोशिश करता है उतने ही दूसरे लोग। असंध से तो किसी अफसर से उम्मीद ही मत करो। असंध में तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या कारण है कि आपसे मिलके नहीं चल पा रहे? कहीं क्या कहीं कम्युनिकेशन क्या नहीं, मेरे से भाई, मेरे से मिलके कैसे चल सकते हैं? थोड़ा सा कोई मेरे में कार्यकाल की शैली में फर्क है क्या? नहीं, दो तरीके हैं। एक तो सोच में फर्क है, वो समझते हैं ये ऑपोजिशन का एमएलए है, जैसे मेरे को जनता ने बनाया ना हो। इनको प्रोटोकॉल का पता नहीं है, वो भी नहीं निभा रहे। दूसरी मेरी गलती ये है कि शायद मैं हिस्सा नहीं मांग रहा इनसे। अगर मैं हिस्सा पानी कर लूं तो शायद मेरे से तकलीफ हट जाए। और मेरा इल्जाम है ये, सरकार चाहे तो इसकी मेरी भी जांच करा ले, इनकी भी जांच करा ले। यहाँ सारा मैंने कहा ना, जितना राशन कहाँ से आया, किसने बांटा, किसने उसके पैसे दिए और कौन सरकारी खजाने से ये पैसे निकलवाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसमें। मूनक में थाना बन गया जी। मूनक में थाना बन गया कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा सवाल उठाया आपने। लेकिन मूनक थाने को असंध की कोर्ट से खोलना चाहिए। अगर यहाँ पे सिविल जज की और जरूरत है तो यहाँ पे एक जज बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको करनाल के साथ जोड़ना चाहिए। असंध के कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है वो, और बहुत सारे गांव असंध हल्के के ही हैं उस थाने में, और उनका आना जाना सारा काम जो है वो असंध में है। ये असंध के साथ जाती है। अगर उनको करनाल के साथ जोड़ा जाता है, उनको असंध थाने को करनाल से नहीं, असंध की कोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए। अगर उसके बदले में एक जज बढ़ाना पड़े तो करनाल से एक जज की जो पोस्ट है उसको संध में बढ़ा दो। संध में तो जगह भी बनी हुई। विधायक जी, स्पीकर रोड पर शिविरों का मुद्दा आपने पहले भी उठाया था, कहीं न कहीं विभाग द्वारा नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब वे सड़कें पड़ी जा रही हैं जी सड़क के बीच। नहीं, वो मुद्दा उठाने के बाद अब बनाया जा रहा है, और वो ठेकेदार जो है ये सजा उसको मिल चुकी है। अब इसको तो दोबारा उठाने की जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये सरकार जो गौओं से, इंसानों से रोज एक्सीडेंट होके लोग टूट फूट रहे हैं, मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी? इतनी गौशाला है, इतना पैसा इन पे खर्च हो रहा है, और फिर भी जानवर जो हैं वो सड़कों पे खड़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। सर, आपका ये आरोप है कि जो आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो ना सरकार आपको सुन रही है ना आपसे सुन रहे हैं, तो इसका हल क्या होगा? देखो, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि असंध के अफसर प्रोटोकॉल भी नहीं निभाते। इस बात की मैं चिट्ठी भी लिख चुका हूँ, मैंने स्पीकर को भी कॉपी भेज दी है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा हूँ। इसका हल ये है, इसका हल ये है कि इसका काम कैसे होगा? भाई काम तो होते ही रहेंगे, काम थोड़ी रुक रहे। काम कोई भ्रष्टाचार का दूसरा नाम काम नहीं है। काम तो करने ही पड़ेंगे और ईमानदारी से करने पड़ेंगे। देखो, मैं करप्शन से समझौता नहीं करूंगा, चाहे कोई मेरे से बात करे चाहे ना करे, चाहे कोई मेरी सुने ना सुने। और भ्रष्टाचारियों को सड़क पे ले आके
ऐसा खड़ा कर दूंगा कि यह याद रखेंगे कभी कोई एमएलए से वास्ता पड़े। विधायक जी कुछ सड़कें पास कराई गई हैं संदल के की, ये कौन कौन सी हैं जी आप द्वारा? क्या सड़कें जी? ये सड़कें बहुत सारी आई है, मैंने लिस्ट आपको दी है सबको, तो वो बनी है। कुछ नई सड़कें हैं जिसकी एस्टीमेट बन के अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। ये मैंने भेजी हुई है सर्वजीत को भी, वो आपस में आप शेयर कर लेना। और ये करीब करीब 15 के करीब सड़कें हैं जो बड़ी हैं। इसमें मैं मेन बता देता हूँ, जो यहाँ से रत्तक चोचड़ा को सड़क जाती है, ये सड़क अब 18 फुट की बजाय 24 फुट की होगी। और ये मतलब बड़ी हैवी लोड के जो गाड़ियाँ आती हैं उनको बोझ उठाने के लायक हो जाएगी। ये सड़क जो है ये मेरी प्रेफरेंस में थी, क्योंकि यहाँ रोज बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हमारा एक सवाल है कि असंध के अंदर कितने एमएलए हैं? असंध में देखो एमएलए तो एक ही है। नहीं, आज पता लगा जी 2 एमएलए हैं, एक अधिकारी ने ये बात बताई है नगर पालिका ने कि कौन से विधायक आ रहे हैं असंध के? भाई और तो कोई विधायक हो तो तब पता नहीं मेरे को, लेकिन जैसे कोई जगह गांव में औरत सरपंच बन जाती है ना, तो उसका घरवाड़ा होता तो खड़पंच है, लेकिन कहते लोग उसको सरपंच। ऐसे नकली एमएलए तो यहाँ कई घूमते हैं। ठीक है, ये पता चल रहा है। और जिन अफसरों को गलतफहमी है उनकी गलतफहमी भी थोड़े दिनों में निकल जाएगी। जो आपने स्पीकर को उम्मीद है उसको कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई होगी तो विधानसभा तो आएगी। मैंने तो आपको एक बात बता दी, मैं एमएलए हूँ। जो मेरे को गलत एस्टीमेट कर रहा है उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर अंडर एस्टीमेट करेंगे तो पछताएंगे। मैं की मतलब एमएलए की जो मर्यादा है उसके साथ कहीं कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहा। और जो मैंने आप जनता से वादा किया है, जनता की सेवा करूंगा, ईमानदारी से सेवा करूंगा। कभी भी दोबारा से अफसर जो गलती करेगा उसको कई दिन तक हाथ लगा के, जो मेरी चिट्ठी है ना, ये कई काम करेगी, प्रमोशन नहीं करानी इन्होंने। यहाँ तो ईमानदार अफसर ही काम करेगा। ये जो पुराने लगे हुए हैं, ये धीरे धीरे आपको एक आधे महीने में ये कोरोना हटने दो, कोई दिखाई नहीं देगा, यहाँ सब चले जाएंगे ही। ठीक है ना। और सर, जो कुलदीप शर्मा ने कहा है कि ये कोरोना काल घोटाला काल से गिना जाएगा। नहीं, कोरोना काल तो घोटाला काल क्या, मैं इसको कह रहा हूं कि ये रंगजेब के राज से भी बुरा है। घोटाले तो हो ही रहे हैं। ये तो मैं संद के बता रहा हूँ, सारे हरियाणा के जोड़ोगे तो बहुत बड़े घोटाले हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, ईमानदार चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी किसी मामले की जांच नहीं होती। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश वार्ड ऊपर हो रही है बीजेपी में को, तो बीजेपी खैर मुद्दा बीजेपी का है। ये मेरा मामला नहीं है, सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। अगर सत्ता परिवर्तन हो के वो व्यवस्था चेंज होती हो फिर फायदा है। लेकिन विज साहब को अगर व्यवस्था यही रहेगी, चोरी ठगी ऐसे ही चलेगी और तानाशाही भी ऐसे ही चलेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। विधायक जी, ये शराब के मामले आ रहे हैं जो घपले हो रहे हैं, इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हो कि सरकार जो इसकी जांच कर रही है? अरे जो शराब का मामला है, सुन लो, ये मेरी बात कहाँ तक जाएगी मेरे को पता नहीं। ये शराब के मामले में जो मंत्री जी है उनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, भी मंत्री शामिल है। और मेरा ये आरोप है कि बिना चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल होए बगैर ये घपला हो ही नहीं सकता। किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं है। अगर मंत्री के कहने से इतने काम होते हुए, तो मंत्री ने तो पैडी स्कैम भी इंक्वायरी कराई थी, आज तक लागू हुई? आपको पता लगा कभी? बहुत बड़े बड़े एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसरों ने बड़ी सारी कमेटी बनी थी, टंकियों में भी चढ़े थे। बहुत कुछ होया, सब कुछ सामने आएगा। आज नहीं आएगा तो कल हमारी सरकार आएगी, ये जनता सरकार पलटेगी और हमारी सरकार आएगी। तो मैं ये आपके बीच में बैठ के कह रहा हूँ, पूरी पंचायत इलेक्शन में आएगी सरकार या बीच में भी कोई सवाल? देखो, आनी तो इलेक्शन में चाहिए।
देखो आज के दिन ये सरकार, अब तूने ऐसी बात छेड़ दी, मैं इसका भी तेरे को जवाब दे देता हूँ। आज हमारी सरकार के पास जनता को देने के लिए कोई पैसा नहीं। सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा, मेरे हिसाब से सरकार के पास सब कुछ है, वो देना नहीं चाहती। पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमी सड़कों पे बिल्कुल, ऐसे तो मेरे ख्याल में कोरोना से भी इतने आदमी दुखी हो गए नहीं मर रहे, जैसे ही हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरतें, ऐसे ऐसे दिल दहलाने वाले केस हो रहे हैं। तो ये सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूं सरकार के पास पैसे हैं, सरकार पैसे देना नहीं चाहती। कोई भी सरकार जो है, जब उसकी नीयत ही ठीक ना हो तो आप क्या करो? ठीक है।